इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अपने नुमाइंदे संजय तिवारी के पास चलेंगे, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, रेवंत रेड्डी को रात में अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर से जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है। क्या केसीआर में डर का माहौल है या टीआरएस में डर का माहौल है कांग्रेस से? आजम, दरअसल आज कोडंगल विधानसभा क्षेत्र में कोरगी में तेलंगाना के केयरटेकर मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव की जनसभा थी और उस जनसभा से पहले जो है वो रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान किया था कि वो जनसभा नहीं होने देंगे और आज उन्होंने विरोध रैली का आयोजन का भी ऐलान किया था। तो जाहिर तौर पर पुलिस को ये आशंका थी कि जो है कोडंगल में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और दोनों पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। हालांकि रात को 3 बजे जिस तरह से पुलिस उनके घर में दाखिल हुई, पुलिस के पास वारंट था। रेवंत रेड्डी की पत्नी का कहना है कि उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे वो कोई आतंकवादी हो। 3 बजे पुलिस उनके घर में घुसी और उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले गई है। उनके कुछ समर्थकों को भी पुलिस ले गई है और धारा 144 जो कोडंगल में लागू है और पुलिस बल तमाम तैनात है और हालत थोड़ा तनावपूर्ण है। कांग्रेस ने पूरे मामले को जो है वो गैर लोकतांत्रिक बताया है। संजय, यहाँ पे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि रेवंत रेड्डी ने बंद की कॉल दी थी, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक रैली भी निकालेंगे, एहतजाजी रैली भी निकालेंगे। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या कांग्रेस की तरफ से वहां रैली के मुकाम पर कोई प्रोग्राम आज होगा, इस तरह की कोई खबर है? आजम, रेवंत रेड्डी की हिरासत में गिरफ्तारी के बाद जो है ये इस तरह का कोई भी पुलिस या प्रशासन जो है किसी भी तरह का विरोध रैली नहीं करने देगी और यही पुलिस का जो इरादा है वो जाहिर तौर पर साफ हो गया, क्योंकि पुलिस ने एहतियातन उनको जो है गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया है। कोडंगल में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। थोड़ा सा तनाव का माहौल जरूर है, लेकिन इस तरह की कोई भी विरोध रैली जाहिर तौर पर पुलिस या प्रशासन नहीं करने देगा, क्योंकि उनको लगता है कि इससे शांति भंग हो सकती है। कोडंगल में जब रेवंत रेड्डी को रात को 3 बजे हिरासत में लिया गया और बाद में उनको जेठचल्ला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया और वहाँ उनको फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई जब तक केसीआर की रैली नहीं हो जाती कोर्गी में, तब तक मुझे लगता है कि वो रेवंत रेड्डी को छोड़ने अरेस्ट में ही रहेंगे या जमानत पर रिहा करने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तिवारी इस तमाम जानकारी।